हमारे साथ बिहार से प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत, देखिए, आप वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। बिहार में जो कुछ जमीन पर चल रहा है, राजनीतिक दल क्या दावे कर रहे हैं, इसको से इतर आपका आकलन क्या कहता है? आप ये बताइए, तो 2 चरण में कहा जाए कि चुनाव होने जा रहा है, लेकिन हवा बयार किस तरफ की दिखाई दे रही है बिहार में आपको? देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आप 2005 के बाद लगातार अगर आप देखिए तो एक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। वो फैक्टर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर 2015 में आरजेडी महागठबंधन में जाते हैं, उसकी सरकार बनती है। 2020 में वही नीतीश कुमार एनडीए के साथ आते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। यानी नीतीश कुमार का जो फैक्टर है सिर्फ वोट बैंक ही नहीं है, इनके साथ जो महिला वोटर हैं, इनके साथ जो शराब के विरोधी लोग हैं, इनके साथ जो विकासशील लोग हैं, ये एक बड़ा तबका है। ये तबका नीतीश कुमार के साथ जुड़ा है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा वोट की बात मत करिए, क्योंकि नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 55 वोट है। अरविंद मोहन जी वहाँ बैठे हुए हैं। अरविंद मोहन जी जानते हैं कि 55 वोट क्या होता है, कि 55 जातियों से मिला हुआ ये वोट पूरे बिहार में सारे समीकरण, सारे आंकड़ों को बदल देता है। अगर ये 55 वोट नीतीश कुमार के साथ है तो एनडीए की जीत होगी। अगर ये 55 वोट अगर इसमें फूट हो जाती है, अगर ये आरजेडी के साथ जाता है, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन और तेजस्वी की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से प्रशांत में आऊंगी, देखिए ये आकलन तो अभी जिनिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये आकलन तो हम करेंगे, लेकिन क्योंकि सुमन जो है वो विज्ञान भवन के बाहर मौजूद है और अब से कुछ ही क्षणों बाद, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, 3:45 हो चुका है, मात्र 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है। बताइए सुमन, क्या तस्वीरें दिखाएंगे और क्या अपडेट है समय का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये विज्ञान भवन है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे ठीक 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। और मैं बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो अन्य दोनों चुनाव आयुक्त हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और अब चुनाव आयुक्तों के आने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल तय वक्त पे शुरू होगा। सबकी निगाहें इस बात पे टिकी है। देखिए जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, सूत्र यही बता रहे हैं कि 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2025 में हो सकता है। जबकि अगर हम पिछली विधानसभा चुनाव की बात करें 2020 में बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार छठ के ठीक बाद, चूंकि 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, सीईसी ने खुद जो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा कि 22 नवंबर से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया बिहार में संपन्न हो जानी है। जेडीयू की तरफ से तो यहां तक सुझाव दिए गए कि 1 चरण में ही चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि नवंबर यानी 1 से 5 और 5 से 10 के बीच, यानी 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और अब से थोड़ी देर बाद, उसके बाद मतगणना की तारीख, सभी चीजों की पूरी जानकारी विस्तार से चुनाव आयोग के द्वारा अब से थोड़ी देर बाद बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि पिछले अगर 2-3 महीनों में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे एसआईआर का जो मुद्दा छाया रहा है,